नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे अवंतीबाई के बारे में। ऐसी थी वीरांगना रानी अवंतीबाई, बलिदान के बाद विदेशवासियों की रक्षा की। भारत की धरा पर अनेक ऐसे वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ जिन्होंने सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर संपूर्ण स्वाधीनता संघर्ष में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया, किंतु कुछ दरबारी इतिहासकारों की धूर्तता के कारण उनका अमूल्य योगदान आज भी काल के गर्भ में दफन होने को मजबूर है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज आपको अवगत कराते हैं कि एक ऐसी ही वीरांगना थी जिन्होंने इस दौर में अंग्रेज से लोहा लिया जब महिलाएं राजनीति से अनभिज्ञ थी। हम बात कर रहे हैं कि रानी अवंतीबाई की। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेहनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता राव जुझारी सिंह 187 गांव के जमींदार थे। अवंतीबाई की संपूर्ण शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही उन्होंने तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। कम आयु से ही वह युद्ध कौशल में पूर्ण रूपेण दक्ष हो गई थी। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य के साथ संपन्न हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह ने रामगढ़ की रियासत 33 साल तक संभाली। वर्ष 1850 में उनका देहावसान हो गया। इसके बाद रामगढ़ रियासत की बागडोर उनके पुत्र विक्रमादित्य ने संभाली, लेकिन विक्रमादित्य का मन राजकाज की अपेक्षा धार्मिक कार्यों में अधिक लगता था। यही कारण था कि राज्य के सारे निर्णय रानी अवंतीबाई ही करती थी। विक्रमादित्य के पुत्र अमर सिंह एवं शेर सिंह अभी शैशव अवस्था में ही थे। राजा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अब दोनों पुत्र और रामगढ़ की संपूर्ण जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ गई। राजा के विक्षिप्त होने की खबर जैसे ही ब्रिटिश अधिकारियों को हुई, उन्होंने कोर्ट ऑफ वाइस के तहत कार्रवाई करके राज्य का प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और प्रतिनिधि के रूप में शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को नियुक्त करके रामगढ़ भेज दिया। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति से रानी भलीभांति परिचित थी, अतः उन्होंने अंग्रेजों के दोनों प्रतिनिधि को राज्य से बाहर खदेड़ दिया। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य का स्वास्थ्य और खराब हो गया और उनका देहावसान हो गया। अब राज्य का सारा जिम्मा रानी के सिर पर आ गया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज की राज्य हड़प नीति के चलते सतारा, नागपुर और झांसी सहित कई रियासत का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जबरन कर लिया गया। जब बात रामगढ़ की रियासत पर आई तो रानी अवंतीबाई ने इस फरमान का पुरजोर विरोध किया। इस कुटिल नीति के विरोधी मंडला के गौड़ राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में आसपास के सभी राजाओं एवं जमींदारों का एक सम्मेलन बुलाकर एकजुट होने का संदेश दिया गया। इस विराट सम्मेलन के आयोजन हेतु रानी अवंतीबाई का प्रचार प्रसार का दायित्व मिला। रानी ने अपने दायित्व
का निर्वाह करते हुए पड़ोसी राज्य के राजाओं एवं जमींदारों को पुत्र के साथ कांच की चूड़ियाँ भी भिजवाई और पत्र में लिखा, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो या कांच की चूड़ियाँ पहन कर बैठो। तुम्हें अपने धर्म ईमान की सौगंध है जो इस कागज में लिखा पता बैरी को दिया। इस संदेश को जिसने भी पढ़ा वह देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो उठा। रानी के आह्वान का गूंज दूर दूर तक गुंजायमान हुई और तय योजना के अनुसार आसपास के सभी राजा अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो गए। वर्ष 1857 का महासमर प्रारंभ हो गया था। गौड़ राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष किया। वह अंग्रेजों की सेना से बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, किंतु अंग्रेजों की विशाल सेना के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप में बांधकर आग लगा दिया। इन दोनों वीर हुतात्माओं के बलिदान के अन्य राजाओं में आक्रोश की ज्वाला और धधक उठी और वे सभी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। रानी अवंतीबाई के नेतृत्व में रामगढ़ की सेनापति ने भुजा बिछिया थाने पर धावा बोलकर उसे अपने अधिकार में ले लिया। श्री घुंघरू अधिकारी क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया। विद्रोह की चिंगारियां मंडला और रामगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गई, जिससे अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन की नींद उड़ गई थी। मंडला के राज्य शंकर शाह की वीर गति के पश्चात यहाँ की रक्षा का दायित्व भी रानी अवंतीबाई ने बखूबी निभाया। 23 अगस्त 1857 को मंडला की सीमा में स्थित खैरी नामक गांव में रानी और अंग्रेजों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन बुरी तरह से परास्त हुआ और उसे मंडला को भगाना पड़ा। अब अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई से प्रतिशोध लेने के लिए रीवा के राजा की सहायता से अचानक रामगढ़ पर हमला कर दिया। अंग्रेजों की विशाल सेना की रानी अवंतीबाई ने साहस के साथ मुकाबला किया, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन करके वह किले से प्रस्थान कर देवरागढ़ की पहाड़ियों में जा पहुंचे। 20 मार्च 1858 को अंग्रेज की विशाल सेना से रानी अवंतीबाई ने अपने कुछ सैनिकों के साथ साहस और वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन जब रानी को आभास हुआ था कि उनकी मृत्यु निकट है तो उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण करके अपनी ही तलवार से स्वयं के प्राण मातृभूमि के अचार अर्पण कर दिया। कारण उनका मानना था कि भारतीय स्त्री को जीते जी कोई शत्रु स्पर्श न कर सके। मृत्यु के पूर्व उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर एक पत्र छोड़ा, जिसमें लिखा था कि इस विद्रोह के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने ही सैनिकों को भड़काकर युद्ध के लिए प्रेरित किया, वे स्वयं विद्रोही नहीं बने। रानी के इस पत्र की मंशा यह उनकी प्रजा को भयंकर यातनाएं न दें। धन्य ऐसे वीरांगना जिसने राष्ट्र हित में अपने प्राणों की आहुति दे दी, साथ ही राष्ट्र की मातृ शक्तियों को यह संदेश दिया कि विपरीत परिस्थिति में भी कैसे भी अपने आत्मबल को जागृत करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बने बरंगीड
का रानी अवंती लोधी के नाम दिया गया। 20 मार्च 1988 को भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के नाम से 7 पैसे का डाक टिकट बनाया गया। रानी अवंतीबाई की